मेरा ये वीडियो एक क्वेश्चन पे आधारित है। वो क्वेश्चन ये है कि हमारे रिलेशन में, हमारे रिलेशनशिप में, चाहे वो रिलेशन माँ बाप का हो, चाहे वो रिलेशन बाप बेटे का हो, चाहे वो रिलेशन दो भाइयों का हो, दो बहनों का हो, कोई भी रिलेशन हो, उसमें जो निगेटिविटी आ जाती है उसको कैसे दूर किया जाए। जैसे झगड़े हो जाते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, उसको कैसे दूर किया जाए, इसी क्वेश्चन पे बेसिस मेरा ये वीडियो है। स्पेशली अगर हस्बैंड वाइफ की रिलेशन की बात मैं करूं, तो अगर ये पे झगड़ा हुआ होता है, उससे रिलेटेड बातें कम होती हैं और पिछली जुड़ी हुई जितनी बातें होती हैं, सारी बातें जो पास्ट में हुई रहती हैं वो बातें उभर के सामने आ जाती हैं। जो मेन टॉपिक है, जिस बात पे झगड़ा है, वो टॉपिक तो भुला दिया जाता है। उस टॉपिक पे जब कोई भूल जाता है, तो इस सब चीज़ों से कैसे निजात पाया जाए। मित्रों, इसका एक ही आंसर है। एक ही आंसर ये है कि हम दूसरे की बातों को सुने। लिसनिंग, सुनना, यही एक सबसे बढ़िया आंसर है। जैसे यहाँ पे गार्जियन को स्टूडेंट से प्रॉब्लम है, गार्जियन को बच्चों से प्रॉब्लम है, फ्रेंड से प्रॉब्लम है, हस्बैंड को वाइफ से प्रॉब्लम है, वाइफ को हस्बैंड से प्रॉब्लम है, लेकिन दोनों अपनी जगह सही हैं। गलत किसको कहेंगे? गलत हम किसी को नहीं कर सकते, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इससे कैसे दूर हुआ जाए? इससे दूर होने का तरीका ये है कि हम एक दूसरे की बातों को सुनें। जैसे मैं समझाता हूँ, मेरे विचार सुनिएगा कि अगर झगड़ा हो रहा है, अगर कोई हमें कुछ कह रहा है, तो हम उसको चुपचाप सुने, कोई रिप्लाई ना दें। और जब तक वहाँ पे झगड़ा हो रहा है या कोई भी चीज़ें हो रही हैं, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, हम अपना सिर नीचे करके वहाँ से निकल लें। अपना सिर नीचे करके वहाँ से निकल लें। 4 दिन बाद जो मुद्दा रहता है वो तो ख़त्म हो जाता है। आखिर उस पर मिट्टी डल ही जाती है, हम तो भूल ही जाते हैं। तो हम क्या करें, किसी और टॉपिक पे उस फला आदमी से, उस फला रिलेटिव से हम डिस्कस करें। जैसे मेरा एक रिलेटिव से कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो मैं उनके पास गया। उस समय तो मैं वहाँ से निकल गया जिस समय कॉन्फ्लिक्ट हुआ। फिर 2 दिन बाद मैं उनके पास गया। मैंने उनसे पूछा कि सर, आप बताते थे कि आपके जब आप स्टूडेंट थे तो ऐसा होता था, आपके ज़माने में ऐसा होता था, तो उसके बारे में मुझे कुछ बताइए। तो उन्होंने अपने बारे में बताया कि मेरे समय में ऐसा होता था, मैं ऐसा था, मैं जब बच्चा था तो ऐसा करता था, मैं उस टाइम इतनी गलतियां करता था, मैं अपने बातें, मतलब वो अपने बारे में सारी बात उन्होंने बताई। उस जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उससे रिलेटेड सारी बातें मैंने डिस्कस की, उन्होंने मुझसे डिस्कस किया। मैं चुपचाप 1-2 घंटे तक उनकी बातों को सुनता रहा। मैं सोच रहा था कि अरे, ये जो हमारे रिलेटिव हैं ये तो दिल के कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे आदमी हैं। उसी तरह कोई भी इंसान गलत नहीं होता है, हमारे सोचने का नज़रिया गलत होता है। हम जो सोचते हैं वो नज़रिया गलत होता है। हम ये नहीं सोच पाते हैं उसका सर्कमस्टेंसेस क्या है, उसकी परिस्थिति क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है, वो किस परिस्थिति में ऐसा बोल रहा है, वो किसी बात पे कहीं पहले से तो गुस्सा नहीं है, उसके माइंड में कुछ पहले से चल तो नहीं रहा है। तो अगर हम ये सोचने लगें, अगर हम अपने हिसाब से सोचने लगें, उसकी परिस्थिति के बारे में सोचने लगें, तो कभी भी किसी प्रकार की कोई गलती होगी ही नहीं। तो मैं अपने उस रिलेटिव के सामने 2 घंटे तक बैठा रहा, उनकी सारी बातें सुनी। जब वो पूरी तरीके से खाली हो गए, तो जितनी हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग थी सारी ख़त्म हो गई, सारी चीज़ें दूर हो गई।
इस वीडियो में मैं एक बात और इंक्लूड करना चाहता हूँ। अगर हमारी किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो हम ये ना सोचें कि वो मेरी बातों को समझे। हम ये सोचें कि हम पूरी तरीके से उसकी बातों को समझेंगे। अगर ऐसा हर एक व्यक्ति सोचने लगे तो कभी भी किसी के बीच छोटी से छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो वहीं पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वहीं पे जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी अगर हम जिम्मेदारी लेने लगें कि हमें ही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मेरे ही अंदर जो सलूशन है वो निकालना है, हम ही को वो सलूशन निकाल के सॉल्व करना है।